अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो नेक्स्ट एग्जांपल थी उससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन करनी है। पिछली दफ़ा हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी वो की थी हमने मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम। आज जो हम लोगों ने डिस्कशन करनी है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वॉचेस, जो पहले वॉचेस लगा करती थी हमारे घरों में, उसमें डेकोरेशन के तौर पे वो वॉचेस भी हुआ करती थी। उसके नीचे एक पेंडुलम होता था और वो पेंडुलम मूव कर रहा होता था, बिल्कुल उसी तरह जो वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम लोग एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास एक मैस है, एक बॉब है, ये बॉल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने मैस अटैच करना है एक स्ट्रिंग के साथ। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग का एक एंड है ये हमने रिजिड बॉडी के साथ अटैच कर दिया और जो दूसरा एंड है वो हमने उस बॉब के साथ जिसका मैस एम था अटैच कर दिया। अच्छा बच्चों, इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जब हम इसको अटैच करके हैंग करेंगे तो इसमें हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होगा ये मीन पोजीशन होगी, ये जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसको हम ओ का नाम देते हैं पॉइंट को। और इसी तरह बिल्कुल ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और एक्सट्रीम पोजीशंस पे इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने बी का नाम दे दिया। अब सबसे पहले हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। जब ये रेस्ट की हालत में होगा तो हमारे पास ये एक सिंपल जो है ना हैंग हुआ हुआ होगा, लटका हुआ होगा। इसमें अगर हम देखें तो ये इसका वेट है और वेट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है ड्यू टू ग्रेविटी। W इज इक्वल टू mg यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है। अब इस वेट को, अब ये जो बॉडी है ये नीचे की तरफ मूव नहीं करेगी ना तो ऊपर की तरफ मूव करेगी। उसकी रीज़न ये है इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन की फोर्स पाई जाती है जो कि W यानी कि वज़न को ज़ाइल कर देती है, कैंसिल कर देती है। ये जो टेंशन है ये किसी भी स्ट्रिंग के अंदर पाई जाती है, किसी भी तनाव की वजह से जो फोर्स होती है उसको हम लोग टेंशन कहते हैं। और ये जो L है वो इस स्ट्रिंग की लेंथ है, ये इस पेंडुलम की लेंथ है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती है, लेंथ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम डिस्कशन की तरफ आते हैं, हम लोगों ने चूंकि यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक को डिस्कस करना है तो जब हम इस बॉब को इसकी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर जाएंगे, हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। इस बॉब को यहाँ से मीन पोजीशन यानी ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक, एक्सट्रीम पोजीशन तक हम इसको लेकर आते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी। उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपनी वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करते हुए यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या बच्चों ये यहाँ पर रुक जाएगा? नहीं, ये अपने इनर्शिया की वजह से यहाँ पर नहीं रुकेगा बल्कि अदर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा जो कि हमारे पास बी पॉइंट था। अब जब यहाँ पर ये बॉब आएगा तो अगेन यहाँ पर आगे थोड़ी देर इंस्टेंटली जो है ये रेस्ट में होगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड रेस्ट में आएगी, ज़ीरो होगी और अगेन ये अपने मीन पोजीशन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स ये अपनी अगेन जो है मीन पोजीशन की तरफ टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करना शुरू कर देगा। अगेन क्या होगा, यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर ये रुकेगा नहीं बल्कि ये अपनी इनर्शिया की वजह से फर्दर आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा और इसी तरह ये मूवमेंट इसकी जारी रहेगी। अगर फ्रिक्शन होगी तो फ्रिक्शन की वजह से ये कम होते होते ये वापस रेस्ट की हालत में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग फ्रिक्शन की फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये चलता रहेगा, ठीक है। ये आइडियल सिस्टम बन जाएगा और आइडियल सिस्टम को रोका नहीं जा सकता। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट्स को इसको डिवाइड कर देते हैं, एक mg cos थीटा वर्टिकली अगर हम लोग इसको डिस्क्राइब करें तो, और एक mg sin थीटा हॉरिजॉन्टली। तो अगर आप इसको देखें मूवमेंट को तो ये टेंशन की जो फोर्स थी वो इसको ज़ाइल कर देगी, कैंसिल कर देगी। इसलिए इसमें जो मूवमेंट होगी अप एंड डाउन वाली वो मूवमेंट नहीं होगी बल्कि इसकी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन और मीन से अगेन एक्सट्रीम पोजीशन वाली जो मूवमेंट है वो जारी रहेगी ड्यू टू इस इनर्शिया एंड ड्यू टू दिस ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका एक फॉर्मूला आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगेन मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। T इज़ इक्वल टू 2 पाई L/G। यहाँ पर टाइम पीरियड की अगर डिस्कस करें तो टाइम पीरियड में हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है, वो है L/G। L जो है वो इसकी लेंथ है। अगर हम इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं या हम इसकी लेंथ को कम करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तब भी इसके टाइम पीरियड पे फ़र्क आएगा। और अगर हम G की वैल्यू चेंज करते हैं, यानी कि अगर हम एक पेंडुलम को का टाइम पीरियड को मेयर करते हैं अर्थ पर और
उसी टाइम पीरियड को, उसी पेंडुलम के टाइम पीरियड को अगर हम चांद पर ले जाते हैं, अब चूंकि ज़मीन पर जो है जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, चांद की निस्बत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और अगर चांद की बात करें तो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो है इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा और यहाँ पर इसका टाइम पीरियड कम होगा। आगे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कुछ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के। सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। इसमें यह है कि जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, इस मोशन में है, वो हमेशा वाइब्रेट करेगी एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे। ये नहीं हो सकता कि वो अपना जो मीन पोजीशन है वो चेंज कर ले, अपना फिक्स्ड पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट के गिर्द आगे पीछे वाइब्रेट होना शुरू हो जाए। नंबर 2 है इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी हमेशा वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये देखें ना, एक्सेलरेशन जब इसके अंदर होगा, हम लोगों ने एक ए जो है ये भी हम लोगों ने किया था, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के पिछले टॉपिक में, तो इस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में होगा, मीन पोजीशन की डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये भी इस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि जो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्प्लेसमेंट के। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है जो कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में पाया जाता है। और उसके अलावा ये बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट द मेन पोजीशन वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन हमेशा अपने मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगा और एक्सट्रीम पोजीशंस पर यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है, मीन पोजीशन पर जो है वो ज़ीरो होगा जबकि एक्सट्रीम पोजीशंस पर मैक्सिमम होगा एक्सेलरेशन। इसी तरह जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में जो वेलोसिटी है आपके पास, अब देखें जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ पर आई तो यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियसली क्या होगा, रेस्ट में आएगी, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए ये यहाँ पर रुक जाएगी। जब ये टाइम के लिए रुकेगी यहाँ पे तो क्या होगा कि वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी डेफिनेटली, और जैसे ही ये वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ मूव करने की आएगी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो इस टॉपिक में आप लोगों ने स्टडी करनी थी। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, रीड आउट कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर आप लोगों ने लाजमी डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।